आपको घास मैं देख लेता हूँ कहीं दब तो नहीं गई नाली। एक बार खोद करके थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ दर्शकों कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ। नाली खोद करके देखता हूँ, क्या पता हो सकता है कि यहाँ पर आपदा आई हो और आपदा आने के बाद ये नाली दब गई हो। एक बार देख लेता हूँ मैं साथियों। मुझे तो यहाँ पर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है साथियों, आप देख सकते हैं। और सच्चाई के साथ, पूरे प्रूफ के साथ दर्शकों आप सभी को मौरी ब्लॉक का हाल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई बार नेताजी की जेब भरने के चक्कर में, ठेकेदार जी की जेब भरने के चक्कर में, अधिकारी की जेब भरने के चक्कर में जनता के पैसे को इसी तरह बर्बाद किया जाता है। मेरे इस नाली को आपदा में परिवर्तित किया गया और आपदा के नाम पर भी, जबकि आपदा कहां से आएगी जब नाली नहीं बनी। नाली बनती तो कम से कम दिखाई तो देती। तो इन्होंने किस तरह से दोगुना पैसा हमारे जनता का लूटा है। इसीलिए दर्शकों मैं अपनी जनता से कह देना चाहूंगा, जागृत हो जाइए, नहीं तो इसी तरह से हमारे पैसे की बर्बादी ये लोग करते रहेंगे और अपने घर भरते रहेंगे। लेकिन मैं भी अरविंद रावत हैं, मैंने भी मन बना लिया है कि आपको घर को जो आपने भरा हुआ है, जनता के पैसों को भरा हुआ है, उसे खाली करने का काम भी हम करेंगे। दर्शकों साथियों आज मैं आपको बड़ा अजूबा दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हमारे पहाड़ों में, हमारे मौरी ब्लॉक में जगह जगह भ्रष्टाचार के नाम पर, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। विद प्रूफ के साथ आज मैं आपको बड़ा अजूबा, दुनिया में 7 अजूबे हैं लेकिन 8वां अजूबा मैं दिखाता हूं किस तरह भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट अधिकारी और कुछ जनता भी उसमें मिली हुई है, उनकी मिली भगत से यहां पर विकास का नाम देकर के विनाश किया जाता है। साथियों आप बताइए इन नेताओं को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को रेलू या ना रेलू? अगर ना रेलू तो बताओ क्यों नहीं रेलू? इन लोगों ने किस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं सच्चाई दिखाता हूं कि यहां पर क्या सच्चाई है। सच्चाई है कि आईटीआई में खुलासा भी हो चुका है। शक तो पहले से ही ग्रामीणों को था कि यहां पर भ्रष्टाचार नाली के नाम पर हुआ है। आपको सबसे पहले सच्चाई से रूबरू कराता हूं कि सच्चाई क्या है। मैं कैमरामैन से कहूंगा सबसे पहले यहां आइए। ये है सामने खाला ओलाखड, इसे ओलाखड के नाम से जाना जाता है। ये आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा पहले ये दृश्य दिखा दीजिए। ये ओलाखंड के नाम से जाना जाता है और यहां पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा एक योजना लाई गई, जिस योजना के तहत यहां पर नाली का सिंचाई के लिए निर्माण होना था और नाली का जो परिदृश्य है वो नाली यहीं से जानी थी। साथियों आपको सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन आप बताइए यहां नाली दिख रही है आपको कहीं? ये आईटीआई में ओलाखड में ये स्वीकृत हुई थी कि यहां पर नाली का निर्माण हो चुका है, कागजों में हो चुका है। लेकिन अगर धरातल में मैं देखूं, बताइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा क्या यहां पर नाली बनी हुई है? आप देखिए कि किस तरह से यहां पर खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। ये फिर कहूंगा ये वही दृश्य जिस जगह में खड़ा हूं, यहां पर कागजों में दिखाया जा चुका है कि यहां पर नाली का निर्माण हो चुका है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो वास्तविकता में आप धरातल में स्वयं देख सकते हैं ये लोग इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के लिए किस तरह से जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। गलती कहीं कहीं जनता की भी है, ठेकेदारों की भी है, क्योंकि ये लोग कई बार अपनी जेब भरने के चक्कर में और अपनी नेता और अपने भ्रष्ट अधिकारियों की जेब भरने के चक्कर में जनता के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। सच्चाई दिखाता हूं तो मित्रों कि क्या वो पूरा सच्चाई है। ये यहाँ के ग्रामीण है, उन्होंने एक आईटीआई के तहत खुलासा किया कि यहाँ पर किस तरह से आपदा का नाम दे करके, यहाँ पर किस तरह सिंचाई के लिए नहर का नाम दे करके यहाँ पर नाली तो बनी नहीं है, हमें तो मिट्टी मिट्टी दिख रही है। लेकिन हम भी अब जागृत हो चुके हैं, जनता भी अब जागृत हो चुकी है कि धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों को पूछना चाहूंगा, जब यहां पर धरातल पर कार्य नहीं हुआ, ओलाखड में ये लिखा हुआ है, ओलाखड तो यही है, सामने ओलाखड है, यहां पर तो सामने किसी तरह की कोई सिंचाई के लिए नाली का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी कागजों में किस तरह से दिखाया गया कि यहां पर निर्माण हो गया है। इसका मतलब यहां पर केवल ठेकेदार, केवल जे, केवल भ्रष्ट अधिकारी, केवल सत्ता में बैठे हुए लोग
इन सभी लोग शामिल हैं। साथियों, मैं आपको सबसे पहले सच्चाई बताता हूं। ये हमने ITI लगा कर ये पूछा गया था, यहाँ के ग्रामीण है, और ये लघु सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ पर नाली का निर्माण होना था। लेकिन सच्चाई में दिखाता हूँ यहाँ पर सच्चाई क्या है, आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये आपको दिखाता हूँ कि धरातल में कार्य स्वीकृत हो चुका है, कि काम हो चुका है। आपको पढ़ाता हूँ। ये लिखा हुआ है कि मैं लिखता हूँ कि आज की तारीख, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन नाम स्वतः ही जब इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा तो स्वयं पता चल जाएगा कौन इसमें दोषी है, कौन नहीं। जो भ्रष्ट अधिकारी दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो इसी तरह से हमारी मोदी सरकार तो कह रही है हमने गांव का बहुत विकास किया, लेकिन साहब आप देख लीजिए कि यहां पर कागजों में तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जब धरातल में देखा जाता है तो धरातल में काम कुछ नहीं हुआ है। तो आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ये लिखा हुआ है कि आज की तारीख तक मैंने जितना काम डिवीजन में किया इस जगह पर, उसका सरकार से पैसा वसूल पाया हूं। जी साथियों, आप सही सुन रहे हैं, इसी जगह के लिए कह रहे हैं जहां पर काम कुछ नहीं हुआ, केवल कागजों में काम हुआ है, धरातल में कुछ नहीं हुआ। फिर लिखते हैं जो काम अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, उसका रुपए मुझे काम खत्म होने के बाद दिया जाएगा। बताइए आप काम कहां कर रहे हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आपने 1,60,000 रुपए यहां पर ले चुके हैं नाली के नाम पर, लेकिन अभी तक यहां पर नाली क्यों नहीं निर्माण हो पाई? और मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, मैंने साथियों कल ही कहा था ना कि मोरी ब्लॉक में प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इन्होंने पता है कि गांव की जो जनता है वो ज्यादातर बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, नेटवर्क इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, इसी का फायदा आप लोग उठाते हैं। लेकिन अब गांव के लोग भी जागृत हो चुके हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए कि ITI में खुलासा हो जाता है कि जो एक खड्ड है यहां पर काम तो स्वीकृत हो चुका है, कागजों में हो भी चुका है, लेकिन धरातल में मैं देख रहा हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए, ये मिट्टी मुझे दिख रही है, ये खड्ड दिख रहा है सामने, लेकिन नहर कहीं दिख नहीं रही साहब। अब बताइए ऐसे भ्रष्ट नेताओं को मैं रेलू या ना रेलू? जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की पोल खोलूं या ना खोलूं, जो जनता के पैसे के इस तरह से बर्बादी कर रहे हैं, जनता का पैसे का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। साथियों, ये ITI के तहत पूरा खुलासा हो चुका है। अब सच्चाई आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मैं कैमरामैन से कहूंगा ये पढ़िए किस तरह से ITI के तहत स्वीकार भी कर लिया है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर नाली का निर्माण हो चुका है। लगभग 8 लाख की योजना है, अभी जारी भी काम है, लेकिन हमें तो यहां पर 1,60,000 का काम हो भी चुका है। तो हमें साहब इस जगह पर होया हुआ काम तो दिखाइए। हमें तो कोई काम दिख नहीं रहा है यहाँ पर, और अभी आगे भी जारी है, लेकिन जारी कहाँ है? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मोरी के केवल सिंचाई विभाग का ही, कृषि विभाग का ही, केवल वन विभाग का नहीं, जितने भी विभाग है यहां पर बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी 0 लेवल से जांच की जाए, और मैं वादे के साथ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है साथियों। क्योंकि जब जनता का आप देखिए ना, कागजों में कौन कार्रवाई कर रहा है, धरातल पर आकर के कौन देख रहा है कि धरातल में काम हुआ या नहीं? धरातल में कोई काम नहीं देख रहा है साहब। ये पूरे सभी लोग 0 लेवल से लेकर के नीचे अधिकारी सत्ता में बैठे हुए लोग तक, सब लोग यहां पर मिले हुए हैं। अब आप कहते हैं फिर इन्हें रेलू या न रेलू? मैं हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाता हूं। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे साहब तो कौन उठाएगा? कल के दिन मुझे पता है ये लोग अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए हमारे ऊपर विभिन्न कार्रवाई करने की सोचेंगे। करिए, आपसे जो हो सकता है। और धारा भी मैंने आपको बता दी थी कल। अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन हम सच्चाई के साथ, पूरे प्रूफ के साथ दर्शकों आप सभी को मोरी ब्लॉक का हाल दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई बार नेताजी की जेब भरने के चक्कर में, ठेकेदार जी की जेब भरने के चक्कर में, अधिकारी की जेब भरने के चक्कर में जनता के पैसे को इसी तरह बर्बाद किया जाता है। मेरे साथ इस गांव के एक सज्जन व्यक्ति हैं, उन्हें बधाई देना चाहूंगा मैं, जिन्होंने सराहनीय कार्य उठाया और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुझे पता है
इन्हें कई बार धमकियां भी दी चुकी हैं कि तुम्हें क्या मतलब। अरे ये एक एक पेट्रोल जो तेल में गाड़ी में डालते हैं, एक एक रुपए टैक्स आपको देते हैं और आप हमें पूछते हैं कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम क्यों पूछ रहे हो। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखा दीजिए। ओला खड्ड है, ओला खड्ड जो आपको दिख रहा है, यहां से ये सामने सिंचाई विभाग के लिए साथियों ये नाली आपको घास मैं देख लेता हूं कहीं दब तो नहीं गई नाली। एक बार खोद करके थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूं। नाली खोद करके देखता हूं, क्या पता हो सकता है कि यहां पर आपदा आई हो और आपदा आने के बाद ये नाली दब गई हो। एक बार देख लेता हूं मैं साथियों। मुझे तो यहाँ पर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है साथियों, आप देख सकते हैं। और दूसरा ये तो हो चुका है और आगे इसी नाली के नाम पर फिर नाली तो निर्माण हुई नहीं, कागजों में हो चुकी है। मैं खोद के भी आपको दिखा दिया है, ये देखिए आप साथियों, मुझे कोई नाली नहीं दिख रही है। फिर मेरे पास ITI के तहत दूसरा खुलासा हो चुका है साथियों। वो दूसरा खुलासा भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से दूसरा आपको दिखा रहा हूं। ये जो विभाग है, अभी मैं दोस्तों 1 मिनट में आपको पढ़ करके बताता हूं कौन से विभाग के अंतर्गत। हाँ जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपदा की फाइल साथियों फिर अब दूसरा मैं अजूबा दिखा रहा हूं कि यहां पर एक नाली तो बनाई नहीं जाती। ये नाली बनाई तो नहीं गई, लेकिन यहाँ पर आपदा को भी किस तरह से अवसर में बदला जाता है वो भी मैं बड़ा अजूबा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर किस तरह से आपदा के नाम पर भ्रष्टाचारी की जा रही है। ये जो नाली आपको मैंने दिखाया सच्चाई, ये नाली का निर्माण कागजों में हो चुका है। चलो इतना भ्रष्टाचार तो हो चुका है, लेकिन शास्त्र कहता है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति का किसी का चलता नहीं है। अब तुम्हारी अति हो चुकी है और तुम्हारे नाश के लिए धर्मो रक्षिति रक्षिता, अब तुम्हारा नाश आ चुका है, क्योंकि तुम्हारी जो पोल है वो जनता के सम्मुख आ चुकी है। तुम लोगों की जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ चुकी है। दर्शकों आप देखिए इसी चीज को, इसी नाली को जब आपदा आती है, आपदा के समय फिर ये लोग खेल रचते हैं साथियों। वो खेल कैसे रचते हैं ये बड़ा अजूबा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यहां पर आपदा आती है, आपदा आने के बाद आपदा में ये दिखाया जाता है, क्योंकि नेता लोग तो चाहते ही हैं कि हमारे क्षेत्रों में आपदा है, अगर आपदा नहीं भी आती तो आपदा ही जबरदस्ती लेकर के आते हैं, फिर आपदा जबरदस्ती यहाँ पर कराए जाते हैं। मेरे साथ गांव के लोग भी, इनसे भी बातचीत करूंगा, ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही बोलता रहूंगा, ये भी सुनाएंगे कि क्या पूरी व्यथा है। तो उसमें सच्चाई बता रहा हूं। यहाँ पर ये नाली तो निर्माण नहीं हुई, लेकिन जब यहाँ पर आपदा का समय आता है, बरसात का मौसम आता है, तब क्या हुआ आपको सच्चाई दिखाता हूं। यही जो नाली है जिसे मैंने खोद के देखा, यहाँ पर मुझे कोई नाली नहीं दिख रही है। इस नाली को आपदा में परिवर्तित किया गया और आपदा के नाम पर भी, जबकि आपदा कहां से आएगी जब नाली नहीं बनी। नाली बनती तो कम से कम दिखाई तो देती। तो इन्होंने किस तरह से दोगुना पैसा हमारे जनता का लूटा है। इसीलिए दर्शकों मैं अपनी जनता से कह देना चाहूंगा, जागृत हो जाइए, नहीं तो इसी तरह से हमारे पैसे की बर्बादी ये लोग करते रहेंगे और अपने घर भरते रहेंगे। लेकिन मैं भी अरविंद रावत हैं, मैंने भी मन बना लिया है कि आपको घर को जो आपने भरा हुआ है, जनता के पैसों को भरा हुआ है, उसे खाली करने का काम भी हम करेंगे। दर्शकों आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो ये नाली निर्माण हुई, नाली कागजों में हो गई, उसके बाद इसे आपदा में बदला गया कि साहब यहाँ पर आपदा आई और आपदा आने के बाद ये नाली बह गई। लेकिन सच्चाई ये है जब यहाँ नाली नहीं बनी, उसके बाद आपदा कैसी आ गई। चलो आपदा आ भी गई, नाली बह भी गई, हमने आपकी बात मान ली, हम मानते कि ITI झूठी है। हाँ, अगर आपको अधिकारियों को लग रहा है ना कि झूठी है तो हमने मान लिया या जो हमारे पास है ये झूठा है। लेकिन आपदा आने के बाद फिर से इसके निर्माण के लिए पैसा आया गया, फिर क्यों नहीं बनी। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट सिस्टम से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भ्रष्ट लोग हैं। इसमें केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, इसमें साथियों मोरी ब्लॉक में बड़ा अजूबा मैं बताता हूं।
यहाँ पर भ्रष्टाचार करने के लिए सभी लोग जुड़े हुए हैं, जीरो लेवल से सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, तो बताइए, आपदा आने के बाद भी यहाँ पर नाली का निर्माण दिखाया गया है, ये मेरे पास विद प्रूफ है साथियों, ITI के तहत, लेकिन यहाँ पर नाली क्यों नहीं बनी? बताइए। मैं सरकार के यशस्वी इंजीनियरों से पूछना चाहता हूं, मैं सरकार के यशस्वी जितने भी जे है, यशस्वी जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर नाली क्यों नहीं बनी? क्या तुम्हारे बाप का पैसा है क्या कि तुम इस तरह से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? साथियों, मुझे पता है ये मेरे खिलाफ कितने षड्यंत्र करेंगे, लेकिन मैं इनके षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं। जहां भी आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप हमारे नंबर लीजिए और नंबर लेकर के हमें कॉल कीजिए, हमारे तक भेजिए, जागृत बनिए। और गांव के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला किस तरह से इन्हें पता चला कि यहाँ पर आपदा के नाम पर यहाँ किस तरह से नेता लोग अपना फायदा करते हैं और किस तरह से जिस जगह की नालियां स्वीकृत होती है वो नालियां नहीं बनती। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है और मैं देवरा गांव का रहने वाला हूँ। क्या ये पूरा मामला कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर इस तरह से जिसे कहते हैं ना कि महा भ्रष्टाचार, महा घोटाला यहाँ पर चल रहा है? मामला इस प्रकार से सामने आया ये जी कि 2014 में यहाँ पर नाली बनी थी जी, लघु सिंचाई विभाग के नाम पर। हाँ और इसमें ठेकेदार था जजमोहन सिंह रावत और जे थे संजय कुमार जी। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर नाली दिखवा दी और नाली तो बनी नहीं वास्तविक में। और जब हमने 2017 में इसमें सूचना मांगी तब पता चला कि इसमें नाली बन रखी है, 1,63,000 रुपये निकल भी चुका। आप देखिए साथियों, कागजों, फिर कह रहा हूँ कागजों में देखिए, आगे सुनते हैं, सुनते सुनते आप हैरान हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, ये खेत हमारे है इसलिए हमने ये जांच करवाई है, क्योंकि हमें पानी की सख्त जरूरत है जी। अब आजकल नाली की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लोग पाइपों से ले जाते हैं, पर उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ, फिर 2020 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसे दबाने के लिए आपदा में दिखा दिया इसको। अच्छा। और 2020 में भी दिखाया, फिर 2021 में दोबारा दिखा दिया। हमारे द्वारा जब सूचना मांगी गई तो इस सूचना में ये पाया गया कि इन्होंने 1.5 लाख की नालियाँ करवाई थी फिर से दोबारा, पर वो काम फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। और अभी आप देख सकते हैं, मतलब आप चलते चलते देखेंगे ना, जहाँ तक ये नाली बन रखी है, अगर एक भी टुकड़ा सीमेंट का दिख गया मेरे पास, अगर यहाँ दिख गया कैमरे में, तो मैं माफी मांग लूंगा उन लोगों से, पर आप दिखाएं तो सही कि कहाँ पर है वो। तो मैं चलते चलते बताना चाहूँगा, एक बार फिर देखना चाहूँ, एक बार दिखा दीजिए, कहीं लगता है कि भाई और ये ITI झूठ तो नहीं बोल रही है, ये नाली है। बताइए, खोद करके फिर दिखाए तो कहीं हम गलत तो नहीं देख रहे हैं? बताइए यहाँ नाली कौन सी दिख रहा है? मैं कैमरा मैन से कहूँगा आगे आ जाइए जरा, इसे दिखा दीजिए। खोदने के बावजूद मुझे कहीं नाली नहीं दिख रही है। बताइए, क्या इसके खिलाफ ये सिस्टम खत्म होना चाहिए या नहीं? जी, मैं कैमरे वैसे चलते रहेंगे, कैमरे में वीडियो आप बनाते रहना किस प्रकार। मैंने इस बात को जो है SDM साहब को सबसे पहले बताया जी, लेकिन SDM साहब के ऑर्डर को ना तो तहसीलदार जी ने माना, ना नायब तहसीलदार जी ने। उन SDM साहब का ऑर्डर जाता है तहसीलदार जी को, तहसीलदार जी का जाता है नायब तहसीलदार जी को, और नायब तहसीलदार जी का जाता है कानून को से जाता है पटवारी दो। पर कभी जांच पर कोई भी आदमी सारे मिले हुए लगते हैं आपको? सब मिले हुए। मैं दिखाना चाहूंगा, इधर आते रहिए, पूरी नाली दिखाओ जहाँ तक ये बन रखी है। अच्छा, ये नाली का है सारा? दिखा दीजिए जरा ये नाली का। फिर क्या हुआ जी, इसमें दोबारा मैं DM साहब के पास गया, DM साहब के आदेश का भी कोई पालन नहीं हुआ जी। फिर मैं मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव से भी मिला, उनके आदेश का भी कोई पालन नहीं हुआ अभी तक। इसमें मतलब इन्होंने जो पूरा जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने ऊपर से आदेश दे रखे हैं कि आप घोटाला कीजिए, हम आपको बचाएंगे पूरी तरीके से। वो आपने एक बड़ा सवाल निकल करके आता है, आपने मुख्यमंत्री जो वेब पोर्टल है उस पर भी शिकायत की थी, लेकिन उससे क्या सूचना आपको मिली थी? उससे हमें सूचना कुछ नहीं मिली। उन्होंने आए लघु सिंचाई विभाग का जेई को बनाया, उसी विभाग के जेई को इन्होंने जांच अधिकारी बनाया, और उस आदमी ने ये लिख दिया उस जेई ने कि यहाँ पर नाली बनी हुई है। अच्छा। तो आप ये बताइए कहाँ पर बनी है? और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों कहता है कि इसमें आपदा रखी है, तो आपदा कहाँ पर है वो भी बताया जाए। नाली बन रही है तो आपदा कहाँ है? और जो DM साहब और SDM साहब के जो ऑर्डर होते हैं उनका पालन क्यों नहीं किया जाता जी? और मतलब 1.5 साल हो गया है, एक भी उस पर कोई काम नहीं हुआ, एक भी जांच नहीं हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से। CM पोर्टल आज के डेट में जांच पर आया और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ पर हो रहा है। भ्रष्टाचार मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने
एक भी सूचना एक भी जो जांच है वो सही नहीं बताई है हमारे भाई। हमने पीडब्ल्यूडी पर भी लगाई और लघु सिंचाई पर भी लगाई, आपदा पर भी लगाई और आंगनवाड़ी केंद्र पर भी लगाई, पर उनके माध्यम से अभी तक कोई भी सूचना नहीं। और जब मैंने इस बात पर सीएम पोर्टल पर बार बार शिकायत की तब इन्होंने इस शिकायत को ही बंद कर दिया, मतलब एक पूरी तरीके से दबा दिया गया। तो ये जो पूरा जो खेल चल रहा है ये ऊपर ही से चल रहा है कि इसको किस प्रकार से दबाया जाए। तो साथियों फिर कह रहा हूं, जागृत बनिए आपके क्षेत्र में। जब यहाँ पर ऐसे पढ़े लिखे लोगों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमारे पहाड़ के ना जाने कितने क्षेत्रों में यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा होगा। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है तो ITI लगाइए, हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, और ITI लगाकर जांच कीजिए कि आपके यहाँ पर जो दिखाया गया कि वास्तविकता में धरातल पर कार्य हुआ या नहीं। हमारे साथ और भी गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं इनको बधाई देता हूं जो निडरता होकर के, इन्हें बहुत सारी धमकियां भी दी जाती हैं लेकिन निडरता से होकर के इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई। जी साथियों, 2014-15 में एक नहर स्वीकृत हुई ओलाखट राटातो के नाम से, जो कि बनाई नहीं गई जी। जब हमको थोड़ा संकेत कहीं से हुआ नहर बनी नहीं और इसमें पेमेंट हो गया, हमने RTI ली, उसमें 1,62,000 निकला हुआ पाया गया। फिर इसके लिए हमने अरुण कुमार जी ने, अरुण प्रसाद ने DM को लिखा, DM ने SDM को लिखा, वो फाइल फेंक दी गई। उसके बाद पटवारी द्वारा, नायब तहसीलदार द्वारा, SDM सबके द्वारा इसको जो आपदा में बही हुई दिखाई, जो नहर बनी नहीं है उसको आपदा में कहाँ से बहेगी। फिर हमने उसके बाद फिर लिखा, फिर वो सुनने को तैयार नहीं, जांच करने को तैयार, 1.5 साल हो चुका। अब जो नहर नहीं बनी वो आपदा में बह गई। और फिर हमने मुख्यमंत्री पोर्टल को लिखा, जितना भ्रष्ट इस मुख्यमंत्री काल है यहाँ के लिए, शायद भारत में कोई मुख्यमंत्री पोर्टल भ्रष्ट नहीं है जी। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल में जांच दी, उस जेई को बनाई जिस विभाग के जेई ने घोटाला किया, और उसने लिखा ये नहर जो विद्यमान राटातोक में ओलाखट में बनी हुई, जिसका हमारे पास प्रूफ है जी, और नहर है नहीं। उसके बाद हमने दोबारा शिकायत की, उन्होंने कहा ये जो जेई की रिपोर्ट ये सच्ची मानी जाएगी, तुम्हारा जो क्लोज किया जाता शिकायत। ये ऐसा मुख्यमंत्री, हाँ, ऐसा मुख्यमंत्री पोर्टल है, ये भ्रष्ट पोर्टल है, इनको जूते मार मार के भगाया जाए सरकार। देखिए, हमारे संविधान ने हमें ITI लगाने का अधिकार दिया है, लेकिन जो ये भ्रष्ट अधिकारी है, ये भ्रष्ट सिस्टम है, ये हमारी ITI हमारे संविधान का भी उल्लंघन कर रहा है। सब दिख रहा है, या तो ये चीज गलत है तो बताइए, लेकिन अगर सही है तो क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। मुख्यमंत्री पोर्टल जो बनाया गया है वो जनता की समस्याओं के लिए बनाया गया है, लेकिन किस तरह से इनकी समस्याएं दबाई जाती है। फिर भी मैं आपको बार बार इस तरह का, भी केवल ये भ्रष्टाचार नहीं है, मैंने कल लिखा था ना कि मोरी में प्रत्येक विभाग में बड़ी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। और यहाँ की परिस्थिति क्या है, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं लोगों को पता भी है, RTI लगा के सूचना भी लेते हैं, लेकिन वो चंद पैसों में बिक जाते हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल हमने मन बना लिया है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की पोल खोलने के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े हम जाएंगे, और जाकर के साथियों इसी तरह से उजागर करते रहेंगे। तो आप इस समय देख रहे हैं ओलाखट के पास से समाज क्रांति न्यूज के लिए कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।